हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत करता हूँ वर्सेटाइल एजुकेशन फैमिली में। मैं हूँ विराज और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक सा फंडा आज मैं डिस्कस कर दूंगा और इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारी बातें इसमें छिपी हुई हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब कुछ मोल के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक बात कि जो मोल है, ठीक है, ये मोल क्या है। तो मोल ये सब जानते हैं कि मोल जो होता है वो 6.022 10 दी पावर 23 के इक्वल होता है। ठीक, मतलब कि जैसे मान लो हमने एक ग्लास लिया, इस ग्लास में हमने अगर इतने पार्टिकल्स रखे हुए हैं तो ये एक मोल के इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स एक मोल जो है वो इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है, इतने एटम्स के बराबर होता है, इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ठीक, कितना ज़्यादा इसमें क्या है, तो ये मोल निकालना सीखना है। ठीक, तो बेसिक सा फार्मूला जो हम बता रहे हैं आपको मोल का होता है वो होता है ग्राम अपॉन वेट। ये फार्मूला आप माइंड में एकदम बसा लो। ठीक, कि जैसे मान लो हमें किसी भी सैंपल का ग्राम दे रखा है, कितना ग्राम अपने पास है। ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड करो, सीधे आपको मोल मिलेगा। ठीक, जैसे मैं बोल दूँ 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O मीन्स 18, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 18। ठीक, ये तो आपको निकालना आता ही है। तो 18 को 18 से डिवाइड किया तो मिल गया एक मोल। मीन्स समझने वाली बात यह है कि अगर हमने 18 ग्राम पानी लिया है, ठीक, एक ग्लास में अगर हमने 18 ग्राम वाटर इसमें भर रखा है, 18 ग्राम, ठीक, मीन्स हम कितने पार्टिकल पी रहे हैं, हम इतने पार्टिकल्स घटक जा रहे हैं। समझ रहे हैं, यानी 18 ग्राम पानी में इतने पार्टिकल्स हैं, इतने एटम्स हैं। तो बेसिक सा फॉर्मूला तो यही अपना स्टार्ट होता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, और मोल निकालने का, मोल निकालने के बाद स्टेप क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मोल अगर निकाल लिया तो इसके साथ पूरी कहानी जुड़ी हुई है। यानी मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगा कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्राम को डिवाइड कर दिया वेट से। ठीक, और हमें इससे मिल गया मोल, हमें इससे मिला मोल। फिर मोल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से। ठीक, एवोगाड्रो नंबर यही था 6.022 10 की पावर 23। ठीक, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, इससे आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना बात को, यानी यहाँ तक का स्टेप जो है हमारा, ठीक है, ये स्टेप और ये स्टेप, यानी यहाँ तक आपको हर हाल में पहुँच जाना है पहले। इस स्टेप तक पहुँचने के बाद उसके बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। यहीं से आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब निकल आए तो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अब नंबर ऑफ एटम जब भी पूछे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जिस एटम के बारे में पूछे वही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यानी कि जैसे इसमें पूछा गया एक क्वेश्चन इधर साइड में कि नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, 18 ग्राम पानी है अपने पास, इसमें कितने एटम है। ठीक, तो क्या काम करना, यहाँ पे देखो पहले मोल निकाल लेंगे, मोल यहाँ से स्टेप लेंगे। ये हो गया 18/18 मीन्स आ गया 1 मोल, एक मोल निकल आया। इसको मैंने एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब एटम काउंट कर लो, कितने एटम यहाँ पे, 2 1 3 एटम है। फिर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सीधे नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये कहता कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 2 ही है इसमें, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आप पूछ सकता है आपसे, देखो इस ग्राफ को बहुत ध्यान रखना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपका कोई क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकता है। ठीक है, जैसे मान लो इसने पूछ लिया कि फाइंड फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, कितने प्रोटॉन है इसमें ये पूछा। सबसे पहले मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम अपॉन वेट से। मैंने बताया पहले ग्राम अपॉन वेट से मोल निकाल लो, जो कि कितना हो गया 18/18, यानी कि मोल निकल आया। फिर इसमें हम कर देते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, जो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब जहाँ मॉलिक्यूल निकल आए, अब उसमें क्या बोला है, जो उसने पूछा है वही करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 हुआ, तो 2 हाइड्रोजन तो 2 प्रोटॉन हो गए। यहाँ से प्रोटॉन मतलब कि नंबर, एटॉमिक नंबर निकालो टोटल। ठीक है, टोटल एटॉमिक नंबर निकालो। ठीक, वही होगा आपका, वही होगा आपका प्रोटॉन और वही आपका होगा इलेक्ट्रॉन भी, दोनों सेम होंगे। ठीक, जैसे यहाँ से हो गया 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। ठीक, तो यहाँ से 8 प्रोटॉन मिलते हैं, तो टोटल कितने हुए 10। लास्ट में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका निकल के आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा। यहाँ से ये 10 एक बढ़ा दो, यहाँ से 6.022 10 दी पावर 24। ठीक, ऐसे निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ से आप डिस्कस करके देख लो, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा मल्टीप्लाई लास्ट स्टेज में करना है, पहले मोल, ठीक है, फिर मॉलिक्यूल, वहीं पे मल्टीप्लाई आपको करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, जैसे अच्छे क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ ले, फाइंड फाइंड
नंबर ऑफ एच एटम इन 342 ग्राम ऑफ C12H22O11 यानी शुगर। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहले मोल निकालना होगा। ठीक, मोल कैसे निकालते हैं आप सीख चुके हैं। मोल निकालेंगे ग्राम ऑन वेट से। ग्राम कितना है 342, इसको डिवाइड कर देंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट याद कर लो, शुगर का 342 ही होता है। ठीक, कैंसिल होके आ गया 1 मोल। ठीक, अब मोल से हमें करना है नंबर मॉलिक्यूल जो कि 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाता है। ये आ गया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल आ जाए तो हमें क्या पूछा, एच एटम काउंट करो कितने एच एटम है, इसमें 22 है, तो यहाँ पे लास्ट में 22 मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ठीक, आराम से नंबर ऑफ एच एटम निकल आएगा। ठीक, बात को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ तक। ठीक है, डन। उसके बाद में बात आती है कि और कितने तरीके हो सकते हैं मोल निकालने के। ठीक है, तो और तरीके ये हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, जो है गैस, मतलब गैस के बारे में पूछ रखा है, गैस का मोल निकालना है। ठीक, एट STP बोल दिया, एट NTP बोल दिया क्वेश्चन में। ठीक है, तब उस केस में आपका जो मोल होगा वो मोल होगा लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, मतलब गैस का जो वॉल्यूम है उसको लीटर में आपको रखना है। लीटर में, कभी कभी ml में देता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना। किसी क्वेश्चन में आपको ml में दे रखा है तो इसको 1000 से डिवाइड करके इसको ml में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, सॉरी लीटर में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे भी मोल निकलता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो तब मोल निकालना हो। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसको हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं आपके पास। एक तो ग्राम अपॉन वेट, ये बहुत फेमस है। ठीक, इससे निकाल पाओगे। ठीक, एक तो इससे निकाल पाओगे, दूसरा इससे निकाल पाओगे। 3 हो गए, तीनों तरीके एकदम ध्यान रखना। ठीक है, तो इंटर रिलेट करके आपको क्वेश्चन बनेंगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक, तो ये डिस्कशन हमने कर लिया मोल कॉन्सेप्ट का, मोल से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मोल कैसे निकाला जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग बहुत अच्छे समझेंगे कि अगर सबको मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, जिसमें वेपर डेंसिटी की बात हो, डेंसिटी की बात हो, तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। थैंक यू।